अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम कीवर्ड की सारी टाइप्स देखेंगे। ये बहुत सारी टाइप्स हैं कीवर्ड की, प्राइमरी, सेकेंडरी, ब्रांडेड, एलएसआई, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, सीजनल, एवरग्रीन, जियो टारगेटेड, इंटेंट। इसमें से कुछ कीवर्ड्स तो ऐसे हैं जिनको आपको शायद पढ़ के पता चल गया हो, बट हम वन बाय वन सबको गो थ्रू करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं, ब्रांडेड कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड क्यों ज़रूरी हैं। जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के कीवर्ड को भी सर्च करना चाह रहे हैं ताकि आप उसके हिसाब से उसको एनालाइज करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीजनल कीवर्ड को देख रहा हूँ, सीजनल कीवर्ड आप डेफिनेटली समझ होंगे जो कि पूरे एवरग्रीन नहीं होते, जो कि 12 महीने की सर्चेस नहीं होती या कंटिन्यू सर्चेस नहीं होती, बट वो कुछ टाइम के लिए सर्चेस आती हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे अमेजोन में मशहूर है सीजनल प्रोडक्ट, तो वैसे कीवर्ड्स भी सीजनल होंगे उस प्रोडक्ट से। तो ये एक सीजनल अगर कीवर्ड्स होते हैं तो फिर आप उसको किस तरह से देखते हैं। और जो एक लॉन्ग टेल एवरग्रीन कंटेंट होता है, एवरग्रीन में याद आता है बेसिकली कि वो 12 मंथ की जो सीजनल कीवर्ड्स नहीं होते वो एवरग्रीन में होते हैं। एवरग्रीन का मतलब हमेशा सदाबहार कीवर्ड्स, आसान अल्फाजों में हमारे बात करें। अच्छा, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड क्या होते हैं। प्राइमरी कीवर्ड वो होता है जो कि आपका मेन कीवर्ड होता है हमेशा। जैसे आप अमेजोन पे भी काम करते हो, आप प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, तो आपका एक मेन कीवर्ड होता है किसी भी प्रोडक्ट का, और उसके आसपास के आप अराउंड और कीवर्ड्स उठाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। हम यहाँ पे गए। अच्छा, ये तो हमारी प्रीवियस केस स्टडी चल रही है अभी तक। लेट्स सपोज आपका कीवर्ड है मेंस लेदर जैकेट्स, ठीक है, और इसको आप चेंज करके ग्लोबल कर दें, सेव कर दिया। अब यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे, थोड़ी देर में देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। प्लीज रीलोड दिस पेज, इंटरनेट इज डाउन अगेन। अच्छा, तो प्राइमरी कीवर्ड बेसिकली आपके क्या होते हैं, इसको भी बंद कर दें। प्राइमरी कीवर्ड वो होते हैं जैसे कि आपके जो कीवर्ड आपके प्राइमरी मेन कीवर्ड्स में होते हैं। एग्जांपल इसकी ये थी, से मैंने एग्जांपल अभी सर्च की कि मेंस लेदर जैकेट जो आपका कीवर्ड है वो प्राइमरी है, ठीक है। अब सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होंगे, पहले तो हम टूल्स में देखते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे देखना चाहिए इसको। मेंस लेदर जैकेट्स, अच्छा, अब ये अभी हम अगेन ये पाकिस्तान में बाय डिफ़ॉल्ट मुझे दिखाता है क्योंकि मेरी लोकेशन पाकिस्तान है। इसको चेंज करके आप ग्लोबल कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आपको अब पहली आपका मेन कीवर्ड है मेंस लेदर जैकेट, ठीक है। अब ये इसका ट्रेंड भी दिखा रहा है, लेदर जैकेट मेंस। इसने कहा यार मेंस लेदर जैकेट तो लोग सर्च नहीं करते, लेकिन अगर आप मेंस लेदर जैकेट भी लिखोगे ना तो ये आपका कीवर्ड दिखाएगा। 2,46,000 लोग सर्च करते हैं और ये हाई डिमांड में। अच्छा, ये ट्रेंड देख के आपको लग रहा होगा ये सीजनल प्रोडक्ट है, बट इट इज़ नॉट अ सीजनल प्रोडक्ट एट ऑल। ये एक्चुअली कोई भी फैशन स्टोर होता है तो सीजनल आता है ब्लैक फ्राइडे में, तो उसमें इसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो लोगों की परचेजेस बढ़ जाती हैं, तो ये सिर्फ इसलिए है। बट अगर मैं इसके शुरू के महीने का भी वॉल्यूम देखूँ तो ये 1 लाख के करीब तो आराम से होगा। ये कैसे देखते हैं, अब फॉर एग्जांपल आप ये जो दिखाता है ना ये एवरेज है। एवरेज कैसे दिखाता है, पूरे साल का सर्च वॉल्यूम डिवाइड बाय 12 कर दिया इसने, ठीक है। अगर आपको ये किसी एक ऐसे मंथ का देखना है जिसमें सबसे कम है, लेट सपोज सबसे कम मेरे ख्याल से जून लग रहा है, तो आप यहाँ से जाएं, डेट चेंज करके कस्टम करें और इसको आप कर दें जून, और इसको भी जून करके 2019 कर दें, ठीक है। यहाँ से जून कर दिया, यहाँ से भी जून कर दिया, तो उसको देख लेते हैं एक महीने का सबसे रिजल्ट क्या दे रहा है जून का। जून में भी देखें 1,10,000 सर्चेज थी, तो जो एवरेज 2,46,000 कह रहा है इसका मतलब सीज़न में इसकी सर्चेज बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी चेक कर लेंगे सीज़न में कितनी थी। लेट सपोज सीज़न आता है नवंबर दिसंबर में ना, तो नवंबर का भी देख लेते हैं। नवंबर में कितनी सर्चेज हैं इसकी, 4,50,000, मतलब 4,50,000 सर्चेज हैं इसकी एक मंथ की। तो आप समझ लें
अगर आप इस पे रैंक हो जाते हैं, इसका कंपटीशन डेफिनेटली हाई है, बट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। 4,50,000 में से अगर आपके पास 30% क्लिक्स भी आ जाते हैं, 30% से मुराद अगर चले 50% लगाता, तो आपके पास उस महीने का ट्रैफिक होगा 2,50,000। उस महीने के ट्रैफिक में 2,50,000 में से 10% लोग भी खरीद लेते हैं तो 25,000 जैकेट सेल हो जाएंगी आपकी, तो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि इसमें रैंक कौन कर रहा है। मैंने भी इस कीवर्ड पे काम किया हुआ है। मैं पहले यूएस की आईपी लगा लूँ ताकि पाकिस्तान से तो हमें कुछ कंपटीशन नज़र नहीं आएगा इतना। अच्छा, इसको मैं ये भी देख लूँ कि ट्रेंड जो है ये बेसिकली लोकेशन के हिसाब से कहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है। 51% यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब हाफ ऑफ द वॉल्यूम तो यूनाइटेड स्टेट्स से ही आ रहा है। अच्छा, हम इसको एक काम करते हैं, लास्ट 12 मंथ्स करके देखते हैं कि कितना कहाँ से आ रहा है। 48%। चलो, मोर यूनाइटेड किंगडम सरप्राइजिंगली ऊपर आ गया। इसका मतलब सीजन में यूनाइटेड किंगडम ज़्यादा सर्च नहीं करता, बट वैसे करता है। तो लेट्स सी, हमने वीपीएन लगा लिया है। मेंस लेदर जैकेट्स। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन आ रहा है ऊपर और किस तरह के लोग आ रहे हैं। तो मैं एक्चुअली ये कीवर्ड मैंने क्यों पिक किया ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं भी सेम इंडस्ट्री में ही हूँ। अब इसमें ये देखें शॉपिंग एड्स आ रहे हैं, इसको तो छोड़ दें, ये रैंकिंग, ये एसईओ तो ऐड चीज़ नहीं। जेसी पेनी, ये देखें ऐड आ रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, सर्च एसईओ वर्सेस एसईएम, तो ये वो लोग हैं। ठीक है, इसके बाद ये यूएस के स्टोर्स आ रहे हैं, ऑल सेंड, ये फिजिकल स्टोर्स हैं, ये देखें इनके स्टोर्स आते हैं। ठीक है, अब आपकी रैंकिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से। सबसे पहले मैसीज आ रहा है, मैसीज बहुत बड़ा स्टोर है। दूसरे नंबर पर जैकेट मेकर आ रहा है। ये बेसिकली दिस इज़ द ब्रांड जो कि जिसके लिए मैं काम अभी कर रहा हूँ। तो इट्स बीन 2 ईयर्स जिस पे मैं इसमें काम कर रहा हूँ। 2 साल के बाद कुछ टाइम के बाद ये ऊपर आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत आसान कीवर्ड है या हमें 3 महीने 6 महीने में रिजल्ट नहीं मिले तो हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हमें एक अच्छे कीवर्ड को रैंक कराना है तो हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली इसको जाना चाहिए होता है। तो ये 2 साल लगे हैं मुझे तकरीबन, मगर 2 साल तो नहीं, 1.5 साल, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये रैंक हुआ हुआ है और इस पर ट्रैफिक जनरेट कर रहा है। इसके अलावा देखें विल्सन आ रहा है, नॉर्डस्टॉर्म आ रहा है। ठीक है, और क्या चीज़ आ रही है, एफ जैकेट्स कोई आ रहे हैं, ओवरलैंड आ रहा है, यूएस ऑल सेंड, अमेज़ॉन देख लें, अमेज़ॉन मेरे पास इतना नीचे आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब आपकी मेरी वेबसाइट हमने डोमेन अथॉरिटी की बात की थी, तो हमने कहा था जिसकी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो चलें लिखते हैं चेक डोमेन अथॉरिटी, इस ये वाली वेबसाइट। अब हम जो टॉप 3 वेबसाइट्स हैं उनको डोमेन एनालिसिस कर लेते हैं, उनके पेजेस को एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो रैंकिंग है ये किस वजह से आ रही है। तो आई गेस कोरोना वायरस की वजह से सब घर से काम कर रहे हैं और पीटीसीएल माशाल्लाह से मुश्किल हो रहा है पीटीसीएल वालों के लिए। अच्छा, तीसरा आ रहा है विल्सन, कॉपी लिंक एड्रेस। अच्छा, मैंने अमेज़ॉन इसलिए नहीं लिया क्योंकि लास्ट टाइम हम उसके मैट्रिक्स देख चुके हैं, 96 का उसका डीए है, वी नो दैट। ठीक है, अच्छा, अभी ये पेज अभी तक लोड नहीं हुआ। यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल करने के बाद ये करना पड़ेगा हमें, तब तक हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं। तो अच्छा, अब हम एक और भी चीज़ देख लेते हैं जो ये कह रहा है कि हमने तो ये मेंस लेदर जैकेट देखा है ना, लेदर जैकेट मेंस कीवर्ड को देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। ये कैप्चा आ गया। अच्छा, इसको तो ये लोड करेगा, तब तक हम इनको देखते हैं। यहाँ पे भी देखें वही एड्स आ रहे हैं। पहले तो अमेज़ॉन खुद एड्स चला रहा है। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड है लेदर जैकेट में, जिस पे गूगल कह रहा है कि भाई 2,46,000 ऑन एवरेज मंथली सर्चेस हैं, इस पे तो मेरा मेरा ब्रांड जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, मैसी सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे नॉनस्टॉर्म आ रहा है। अच्छा, विल्सन देखें, यहाँ पे पहले ये आपने थोड़ी सी क्वेरी चेंज की है, लेदर जैकेट मेंस की है, तो मेरी सेकंड से फर्स्ट पे आ गया, मैसी सेकंड पे आ गया, यहाँ पे थर्ड पे ना विल्सन था, फिर नॉर्डस्टॉर्म था। तो ये देखिए छोटे छोटे कीवर्ड चेंज करने की वजह से ना आपकी रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है। तो काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों में। अब ये देखें, ये वेबसाइट है। ठीक है, अब
मैसीज का डोमेन अथॉरिटी 89 है आउट ऑफ 100। मैं जिस वेबसाइट पे काम करता हूँ वो 32 है ओनली, इसकी भी 55 अच्छी है, चलें ठीक है। पेज अथॉरिटी भी हमारी सबसे कम है। अच्छा, इसके बैकलिंक की अगर बात करें ना, बैकलिंक मेरे टोटल ज़्यादा, विल्सन के सबसे ज़्यादा बने हुए हैं, इसके बैकलिंक कम बने हुए हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी बैकलिंक की बात करते हैं अगर, तो हमारे तो सिर्फ 4% है, विल्सन के 49% है, इसके 13%। अच्छा, 4% क्यों है? इसका मतलब हमारी स्ट्रेटजी का मसला नहीं है। एक तो ये होता है कि जब आप रैंक हो जाते हैं ना, तो कोई भी बंदा कुछ भी सर्च करता है तो उसको जो सबसे ऊपर आर्टिकल्स मिलते हैं वो खुद रैंक करना, लोग वो खुद उसको बैकलिंक बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई टॉपिक लिख रहा हूँ, बेस्ट मैन लेदर जैकेट्स इन यूएसए, ठीक है, अब मैंने सर्च किया तो मुझे सबसे बड़ा ये वाली वेबसाइट मिली, तो उसकी मैंने 2 से 3 प्रोडक्ट उठा के उसको लिंक कर दिया। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होता कि आपने कितने क्वालिटी बैकलिंक बनाए हैं। बट हाँ, स्पैम स्कोर अगर आपका 1% से कम है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 1% से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं बैक एंड पे जाके जो ये सारे कीवर्ड हैं इनको रिमूव कर दूंगा अपनी प्रोफाइल से, ताकि भले मेरी रैंकिंग चली जाए बट वेबसाइट का स्पैम स्कोर एक दफ़ा बढ़ जाता है ना, तो गूगल आपको प्रायोरिटी नहीं देता। अच्छा, ये वेबसाइट 26 साल पुरानी है, हमारी वेबसाइट 6 साल पुरानी है, ये 23 साल पुरानी है, ठीक है। ट्रस्ट फ्लो भी सबसे कम हमारा है भाई, साइटेशन फ्लो भी हमारा ही सबसे कम है, इंडेक्स पेजेस भी सबसे कम हमारे हैं, सारी चीज़ें हमारी कम है, बट फिर भी हम रैंक कर गए। क्यों? क्योंकि हमारा टेक्निकल एसईओ बहुत अच्छा होगा, हमारे पेज का लोड टाइम वगैरह बहुत अच्छा होगा, हमारे ओवरऑल एसईओ, हमने क्लस्टर जो बनाया हुआ ये बहुत अच्छा है, हमने इंटरनल लिंकिंग ऑन पेज बहुत अच्छा किया हुआ। ये सारे मैट्रिक्स जो है ना, ये सारे ऑफ पेज हैं, ठीक है। ऑफ पेज तो हमारा इनसे बुरा है, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, 26 साल से काम कर रहे हैं, ये 23 साल से काम कर रहा है, हमें 6 साल हुए हैं, तो ये टोटल काउंट जो है टू द टाइम पीरियड बढ़ता है। लेकिन हाँ, ऑन पेज इज समथिंग जो कि आप उसको फर्स्ट डे पे भी बीट कर सकते हो अगर ऑन पेज आपके पास कंट्रोल आपकी वेबसाइट में होता है, तो ऑन पेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो बेसिकली इस कीवर्ड पे हम रैंक हुए हैं माशाल्लाह से। अब आ जाते हैं हम कीवर्ड रिसर्च पे, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड के टॉपिक पे अगेन। अब लेट्स सपोज लेदर जैकेट मेंस मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है, तो सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? सेकेंडरी कीवर्ड देखें ये हो सकते हैं, अब मेंस लेदर जैकेट के अंदर ब्राउन लेदर जैकेट सेकेंडरी हो सकता है। अब ये बॉम्बर ना एक कैटेगरी होती है, जैसे कि आपके टी शर्ट्स में होती है, जैसे पोलो नेक, राउंड नेक, वी नेक, डिज़ाइन वाइज जो होती है, और पोलो होती है, प्रिंटेड टी शर्ट्स होती है, तो इसी तरह से जैकेट्स में भी कैटेगरीज होती हैं, बॉम्बर जैकेट, बाइकर जैकेट, ये सारे देखें, ये सारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। लेदर जैकेट विद हुड, कुछ ना कुछ वर्ड ऐड हो रहा है। मेंस लेदर जैकेट था, मेंस ब्राउन लेदर जैकेट हो गया, इसकी भी 14,000 सर्चेस हैं। अब इस पर भी सर्च करके देख लेते हैं, ये सेकेंडरी कीवर्ड्स में देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ रैंक हुआ हुआ है, ठीक है। एक हमने ये कीवर्ड देख लिया, ठीक है, लेदर बॉम्बर जैकेट को भी देख लेते हैं। अच्छा देखें, इतने बड़े कीवर्ड्स हैं ये, इस पे ना समझ लें ये एक क्लिक $1 का पड़ता है, इतना महंगा है ये कीवर्ड्स हैं। अगर आप इसमें से ये जो ऐड चला रहे हैं ना लोग, ये वाले ऐड जो चल रहे हैं, अगर यहाँ पे शुरू में जाऊँ, अगर इस पर बंदा क्लिक करेगा तो इनको $1 का चार्ज लग रहा है। अच्छा, ये कौन सा है? लेदर बॉम्बर जैकेट, इसमें सबसे पहले पे कौन है? विल्सन है, ऑल सेंट्स हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग चौथे नंबर पे मेंस बॉम्बर जैकेट पे, तो इसमें ये विल्सन ऊपर आया हुआ, ऑल सेंट्स ऊपर, ऑल सेंट्स भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत पुरानी वेबसाइट है। ब्राउन लेदर जैकेट पे देखते हैं कौन ऊपर आया हुआ है, अमेजोन सबसे ऊपर है, फिर दूसरे नंबर पे हम है। तो ये कंपटीशन आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स पर लग चलता है, बिल्कुल ठीक है। मेंस ब्राउन लेदर जैकेट पे भी हम चेक, अब ये आपने देखा ब्राउन लेदर जैकेट ना, यहाँ पे देखें ब्राउन लेदर जैकेट का मतलब और इसमें क्या फ़र्क है। ब्राउन लेदर जैकेट में बॉयज़, गर्ल्स, मेंस और वुमेन दोनों की आ सकती है, बट मेंस ब्राउन लेदर जैकेट पे सिर्फ मेंस का आएगा। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि ब्राउन लेदर जैकेट का पेज खोलूँ तो देखते हैं अमेजोन पे वुमेन प्रोडक्ट्स आ रही हैं या नहीं आ रही। अच्छा देखा, मैंने मेंस ब्राउन लेदर जैकेट लिखा तो हम लोग का पेज सबसे ऊपर ही आ रहा है। सेकंड पेज प्रॉब्ली मैसीज का है, फिर विल्सन का है, फिर एफ जैकेट्स का है, ठीक है। तो ये मैंने प्रोडक्ट खोला है, इसमें ज़्यादातर मेंस की ही शुरू की सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब वो लेदर जैकेट्स में मेंस की ही प्रोडक्ट्स दिखा रहा है सारी, वुमेंस की भी अब आना शुरू हो गई थोड़ी सी नीचे आने के बाद। तो ये होता है बेसिकली प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। आप क्या करते हो, प्राइमरी आप कोई आर्टिकल भी लिखते हो ना, जैसे अभी हमने आईफोन केस की एग्जांपल ली थी, बेस्ट आईफोन केसेस, बेस्ट आईफोन 11 केसेस, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है। फिर सेकेंडरी कीवर्ड में हमने देखा था, चले हम यहीं पे मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी का फर्क पता चल जाएगा।
बेस्ट आईफोन 11 केसेस। अब ये अगर मेरा प्राइमरी कीवर्ड है बेस्ट आईफोन 11 केसेस, तो सेकेंडरी क्या होगा? बेस्ट आईफोन प्रो केसेस, ये सेकेंडरी है। बेस्ट केसेस फॉर आईफोन 11, ये और ये एक ही चीज़ है, इसको छोड़ दें। बेस्ट केसेस ये भी सिर्फ सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क है, इसको भी छोड़ दें। आईफोन 11 प्रो मैक्स डिज़ाइन का ये सेकेंडरी कीवर्ड है, आप इस आर्टिकल में इसको भी कवर करेंगे। बेस्ट प्रोटेक्टिव केस फॉर आईफोन 11, ये भी सेकेंडरी कीवर्ड है। तो आप इन सब कीवर्ड्स को आप टारगेट साथ साथ करेंगे ना, तो ये कीवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा खुद ब खुद आपका। तो ये आपको एक समझ लें एक ग्रुप बन जाता है कीवर्ड्स का एक आर्टिकल के लिए, जो कि हर कीवर्ड एक दूसरे को पावर देता है। अब कुछ ट्रैफिक आपको इस कीवर्ड से मिलेगा, कुछ ट्रैफिक इस कीवर्ड से मिलेगा, कुछ कीवर्ड ट्रैफिक इस कीवर्ड से मिलेगा, कुछ ट्रैफिक इस कीवर्ड, तो सब मिला के ना आपके इस प्राइमरी कीवर्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप लिखें तो उसमें सेकेंडरी कीवर्ड एटलीस्ट 4 से 5 तो टारगेट आपको ज़रूर करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स हमारा हो गया। अच्छा, ब्रांडेड कीवर्ड्स क्या होते हैं? ब्रांडेड कीवर्ड्स वो होते हैं जिसमें आप ब्रांड का नाम लगा के सर्च करते हैं, वो सिर्फ वही कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि जिनके ब्रांड्स मशहूर हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लोकल एग्जांपल लूँ कोई, तो लेट्स सपोज गुल अहमद लॉन ड्रेसेस, ठीक है। ये मैंने गुल अहमद का नाम लिखा, तो गुल अहमद के लॉन ड्रेसेस जो है वो सिर्फ 40 आ रहे हैं। गुल अहमद ड्रेसेस 880, ये सारे ब्रांडेड सर्च हैं, ठीक है। और खाड़ी भी देख लेते हैं, खाड़ी कुर्ती, नॉट जुर्ती, इट्स कुर्ती, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर लेट सपोज आप खाड़ी कुर्ती पे 720, अगर कोई बंदा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि रेप्लिकास बनाते हैं, तो उन खाड़ी कुर्ती ऑनलाइन, तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान खाड़ी कुर्ती, तो ये सब कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हो अपने रेप्लिकास के लिए भी, और उसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आपको इंटरनेशनल ब्रांड ले लेते हैं। नाइक और एडिडास को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उनकी सर्चेज बहुत होंगी, फिर भी देख लेते हैं नाइक अगर कितने लोग सर्च कर रहे हैं। चलें, अब मैंने नाइक सर्च किया ना, लेट सपोज आप नाइक के एफिलिएट बन जाते हैं और नाइक के जूते बेचना चाह रहे हैं, उनके एक्सेसरीज बेचना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, टू मैनी सर्चेस, सिर्फ नाइक इतने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सर्च हो रहा है, नाइक एयर मैक्स, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं इसको ऊपर कर दूँ ताकि जो ज़्यादा वॉल्यूम वाले कीवर्ड हैं वो ऊपर आ जाए। आई होप कि इंटरनेट ज़्यादा तंग ना करे इस दफ़ा। चलो हम आता यहाँ पे देख भी लेते हैं। अब ये एयर मैक्स दिखा रहा है 3.3 मिलियन, नाइक एयर फोर्स 1 5 मिलियन। इसके प्रोडक्ट्स की सर्चेस देखें आप, हमारे तो किसी कीवर्ड की इतनी सर्च नहीं, जेनेरिक इनके प्रोडक्ट की सर्चेस इतनी, तो आप खुद सोचें कितना ट्रैफिक ये जनरेट कर रहा होगा। और सारे आपके, अच्छा ये कीवर्ड देखें बहुत ट्रेंडिंग, जॉर्डन 1, ये ट्रेंड जहाँ 0 से देखें ऊपर तक जा रहा है। दिस इज़ वेरी गुड। तो ये आपका बेसिकली बताता है यूनाइटेड स्टेट में 31% है, ये है। अगर मैं इसको लोकेशन ट्रेंड के हिसाब से ही बात करूँ तो पूरा साल ट्रेंड अच्छा चलता है, सीजनल नहीं है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से बात करूँ तो मोबाइल पे 81 सर्चेस हैं। दैट जो हम लोगों ने पहले, आपको याद होगा हमने ऑन पेज पे बात की थी, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट की बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल आप कीवर्ड पे करते हैं टारगेट और आपकी वेबसाइट मोबाइल पे ऑप्टिमाइज ही नहीं है, तो जो यूज़र आएगा वो तो मज़ा ही नहीं आएगा ना उसको, वो उसको वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमेशा कि आप किस तरह से अपने ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं और अक्रॉस योर वेबसाइट। अच्छा, अभी देखें ये सारे ऑर्डर में आ गए हाईएस्ट टू लोएस्ट में, तो ये अच्छा सबसे अच्छा एक काम करते हैं, हम ये भी लेते हैं सबसे लो कंपटीशन कौन से कीवर्ड पे इसका, ताकि हमें पता चले कि ऐसा कीवर्ड है भी या नहीं भी। कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो नाइक के ऊपर बेसिकली, नाइक कोई छोटा कीवर्ड भी नहीं है, सारे सर्चेस सबके ज़्यादा ही हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इन कीवर्ड्स पे रैंक हो जाते हो किसी तरह से। अब चलें एक काम करते हैं, नाइक को छोड़े, नाइक तो बहुत ही बड़ा कीवर्ड है, हम कोई नॉर्मल सा कीवर्ड ले लेते हैं। हम ले लेते हैं किस इंडस्ट्री का लें, हम ले लेते हैं मोबाइल भी बहुत ज़्यादा होगा, लेदर का मरीना नहीं चाह रहा, चलें हम लेते हैं पुल एंड बियर। पुल एंड बियर एक टी शर्ट ब्रांड है बेसिकली, पुल एंड बियर, और आई गेस ये लोग ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए पुल एंड बियर,
पुलियन बियर के 6,73,000 सर्चेस हैं बट लो है। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ ये लो है ना, तो इसका मतलब लो क्यों है, इसका ट्रेंड भी देखें बहुत नीचे हुआ हुआ है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी करके पुलियन बियर लिख के सर्च करता हूँ तो आता क्या है, पुलियन बियर की वेबसाइट आ रही है, ठीक है, स्पेनिश ब्रांड है बेसिकली ये, विकीपीडिया आ रहा है, इनका फेसबुक इंस्टाग्राम आ रहा है, अच्छा एसोस के पेजेस आ रहे हैं, प्ले गूगल स्टोर आ रहा है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनके कीवर्ड पे रैंक होना। पहले नंबर पर तो डेफिनेटली नहीं हो सकते आप, लेकिन आप इनके नाम पे कीवर्ड पे रैंक हो सकते हो आराम से। अब ऑप्शन क्या दे रहा है, पुल एंड बियर ऑनलाइन का ऑप्शन दे रहा है, तो डेफिनेटली उनकी वेबसाइट ही आएगी। इसमें पुल एंड बियर स्ट्रेंजर थिंग्स आ रही हैं, पुल एंड बियर की जीन्स की कीवर्ड हैं। अब आप इसके ऊपर इसके एफिलेट बनते हो, वो 10-15% भी कमीशन देता है आपको। तो अच्छा, बाकी ब्रांड्स के कमीशन जो है ना अमेज़ॉन से बहुत अच्छे होते हैं। अमेज़ॉन का बस फ़ायदा ये हो जाता है कि 2-3 फ़ायदे होते हैं अमेज़ॉन के, अगर आप अमेज़ॉन की एफिलेट की एसईओ करते हो तो। अमेज़ॉन में अगर आप जाते हो ना, तो एक तो ये कि प्रोडक्ट्स इतनी बेतहाशा हैं कि जिस प्रोडक्ट के लिए आपने इसको भेजा कर वो नहीं खरीदेगा तो कुछ और तो खरीद ही लेगा। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा ये कि अमेज़ॉन को सब लोग जानते हैं, भरोसा करते हैं, उनको कोई ट्रस्ट का मसला नहीं है, उनको पता है रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, कोई मसले की बात ही नहीं है, वो भी हो जाता है। बस अमेज़ॉन का नुकसान है कि वो कुकी जो है 24 घंटे की रखता है। कुकी क्या होती है, कुकी ये होती है कि अगर आप किसी बंदे को अपनी वेबसाइट के थ्रू किसी और वेबसाइट में भेजते हैं, तो वो कुकी रखती है कि मुझे किसने ये बंदा भेजा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम महमूद है, मैंने महमूद.com से amazon.com पे ट्रैफिक भेजा, तो अमेज़ॉन ने ये नोट कर लिया कि महमूद साहब ने ये ट्रैफिक भेजा है, और अगर यहाँ से कोई परचेज़ आएगी तो मैं महमूद साहब को कमीशन दूंगा। लेकिन अमेज़ॉन कहता है कि सिर्फ 24 घंटे के लिए वो मैं कुकी रखूँगा। 24, अगर बंदे को मैंने आज अभी एक बंदे को भेजा ट्रैफिक और उसने 25 घंटे बाद कुछ परचेज़ किया है, तो उसका कमीशन मुझे नहीं मिलेगा। बट बाकी जगहों पे कितना होता है, बाकी ब्रांड्स कितना देते हैं, बाकी जगह पे मिनिमम 30 डेज़ होता है। 30 डेज़ बहुत होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं आज की तारीख में 21 मार्च को किसी को अगर भेज रहा हूँ किसी ब्रांड की वेबसाइट में, तो 21 अप्रैल तक अगर उसने कोई भी चीज़ खरीद ली, कोई भी चीज़, नॉट ओनली दैट प्रोडक्ट, उसकी वेबसाइट से कोई भी खरीद लिया, तो उसका जो कमीशन फिक्स है मेरे साथ, वो कमीशन मुझे मिलेगा। कुछ वेबसाइट तो 90 डेज़ का भी करते हैं। तो अमेज़ॉन का बस यही सीन है कि 24 घंटे का टाइम पीरियड है, तो कि उन्होंने इसलिए रखा हो क्योंकि उनकी परचेजेस इतनी है, तो वो इसलिए अगर उन्होंने 30 दिन का रखना शुरू कर दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा उनके लिए। खैर, अब यहाँ ब्रांड देखें, इनकी कीवर्ड देखें, लो भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखें लो है। पुल बियर आउटलेट तो चले या तो आपकी कीवर्ड काम का नहीं है। पुल एंड बियर सेल देखें 3600 है, मीडियम कीवर्ड है। तो आप अच्छा, पुल एंड बियर का अगर आप रिव्यू लिखते हैं तो लेट्स सपोज एक कीवर्ड हम देखते हैं, पुल एंड बियर रिव्यू, इसकी सर्चेस है या नहीं है। इसकी सर्चेस बहुत कम है, तो इसमें रैंक करने, पुल एंड बियर रिव्यू 320 सर्चेस हैं। जीन्स रिव्यू, ठीक है, लेकिन इसमें आप रैंक हो जाओ, कैसे पता आपको रैंक हो जाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कीवर्ड ऐसा है कि इसमें ब्रांड कभी नहीं आएगा, अगर उसने अपना रिव्यू का पेज बनाया हुआ है तो ही आएगा, अदरवाइज़ ये ब्रांड की ना इंटेंशन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं। देखें, ये नहीं आ, ट्रस्ट पायलट आ रहा है, रेडिट आ रहा है, येल्प आ रहा है, ग्लासडोर आ रहा है, साइट सारी रिव्यू वेबसाइट है, student.com की यूके की आ रही है, तो पुल एंड बियर नहीं आ रहा। तो आप आराम से इसमें रैंक हो सकते हो, आराम से, मतलब इतना भी आराम से नहीं हो सकते, बट देयर अ चांस। तो आपको क्या होगा, ट्रैफिक मिलेगा यहाँ से, और जब आप उसको ट्रैफिक को वहाँ पुल एंड बियर में भेजोगे, तो अब लेट्स सपोज हम ये भी देख लेते हैं पुल एंड बियर की जो वेबसाइट है कि वो लोग एफिलेट हैं भी या नहीं करते भी हैं या नहीं करते, ये भी हम हाथ तो देखें। ये कैसे पता चलता है कोई एफिलेट है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके दो चीज़ें होती हैं, हेडर और फुटर। तो वहाँ पे उसके सारे पेजेस लगे हुए होते हैं हेडर और फुटर के ना। इसको चलें लोड हो रहा है, तब तक हम इसको आगे देख लेते हैं। तो बेसिकली हमने ये पढ़ लिया प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और ब्रांडेड कीवर्ड। अच्छा, LSI कीवर्ड्स पे भी हम आते हैं, इससे पहले हम वेबसाइट देख लें। योर ब्राउजिंग लोकेशन, डू यू वांट टू चेंज लोकेशन, यस, we have just launched a new online store in US, do you want to, yes। तो यहाँ पे देखें US पे ले गया ये मुझे। अब इसने यू आर ब्राउजिंग फ्रॉम, ओ अच्छा, इसका हेडर तो नहीं है, फुटर में देखें इनके कोई एफिलिएट्स के नाम से या कुछ चीज़ होती है होगी।
इतना बड़ा फुटर इन्होंने बनाया है माशाल्लाह से, ढूंढने में भी टाइम लग जाएगा। कंपनी के बारे में कहाँ है चीज़ें। टर्म्स एंड कंडीशन, ट्रेंडिंग, सिमर, समर क्लोज, फेस्टिवल, न्यू, डाउनलोड ऐप। I guess they do not have something like promotion, see all, टी शर्ट, पैंट, शूज़, सारी बहुत चीज़ें बेचते हैं ये तो, मतलब कि आप इनकी वेबसाइट पे भी कुछ भेज दोगे अगर, और इफ़ दे डू हैव द एफिलिएट प्रोग्राम तो अच्छा सीन हो सकता है आप लोग का। अच्छा, अब अबाउट टू जॉइन लाइव, सी ऑल। अच्छा, एक काम करते हैं, इनका सर्च बार का भी ऑप्शन नहीं है। आई गेस दे डू नॉट हैव दैट पर्टिकुलर एफिलिएट प्रोग्राम। अच्छा, अब नहीं मिल रहा, एक और तरीका है, आप यहाँ पे लिखें पुल एंड बेयर एफिलिएट प्रोग्राम, तो पता चल जाएगा कि है या नहीं। अगर इनका पेज होगा तो आ जाएगा पुल एंड बेयर के नॉट, ये तो इनका एफिलिएट आ जाएगा, पुल एंड बेयर एफिलिएट प्रोग्राम। यहाँ पे इन्होंने सवाल किया हुआ है, पुल एंड बेयर एफिलिएट प्रोग्राम इज़ लाइव ऑन राकुटेन। राकुटेन बेसिकली एक ग्रुप है जो कि आपको एक जहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा डिफरेंट ब्रांड्स के एफिलिएट बनने के लिए, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट ऑफ़र नहीं करते, वो लोग खुद से कुछ नहीं करते। ये कंपनी पेज आया हुआ है, इसमें भी बेसिकली एफिलिएट का होगा इनका। चलिए तब तो पेज खोलते हैं, हम आगे की चीज़ें देख लेते हैं। वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट बेयर विथ मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अच्छा, अब आ जाते हैं LSI कीवर्ड। LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसको भी मैं आपको एग्जांपल देके ही समझा सकता हूँ ज़्यादा अच्छा। LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं। अच्छा, LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं, अगर मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुल एंड बियर का एफिलिएट प्रोग्राम सर्च किया हुआ है, तो जो कीवर्ड यहाँ सजेशन में आ रहे हैं ना मेरे पास, ये देखें नीचे सर्चेस में, मैंने अभी न्यूयॉर्क की IP लगाई हुई है, पुल एंड बियर एफिलिएट मार्केटिंग सोल्यूशन, ये आ रहे हैं इसके। लेट्स सपोज हमने पहले किया था ना मेंस लेदर जैकेट्स के वाले कीवर्ड को देखते हैं। अच्छा, मेरा नेट स्लो क्यों चल रहा है मैं आपको ये भी बता दूं, मैं VPN जब कनेक्ट करते हैं तो आपका नेट थोड़ा स्लो हो जाता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब कभी VPN आप लगाएंगे तो आपका नेट ज़रूर स्लो हो जाएगा। अच्छा, ये इनकी हिस्ट्री आ रही है, कंट्रोल F एफिलिएट कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। एफिलिएट नहीं आ रहा इनका, तो लेट इग्नोर दिस। पुल एंड बियर एफिलिएट प्रोग्राम, आर यू ऑल योर एफिलिएट प्रोग्राम डेटा इन वन प्लेस। अच्छा, ये कह रहा है कि एवन एक ग्रुप है, जैसे कि अभी मैंने राकुटेन बोला तो वैसे ये एवन एक ग्रुप है, तो इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं एफिलिएट प्रोग्राम का यहाँ पे हुआ है। 10 पुल एंड बियर एफिलिएट प्रोग्राम, डू यू हैव, यस पुल एंड बियर। अच्छा, पुल एंड बियर का ये कह रहे हैं कि इन सब जगह पे अकाउंट है, स्किम लिंक्स, विजिलेंस, शेयर सेल, एवन, ये बहुत बड़ी बड़ी ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपके एफिलिएट्स बनते हैं। तो एनीवेज एफिलिएट को हम लोग अलग से रखेंगे जो भी होगा। ये मैंने मेंस लेदर जैकेट की क्वेरी सर्च की है, अब मुझे LSI कीवर्ड्स चाहिए। LSI कीवर्ड्स कैसे मिलते हैं, एक तो देखें ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, ये आपको जवाब, ये क्या होते हैं, ये पीपल ऑल्सो आर, गूगल कहता है कि जो लोगों ने मेंस लेदर जैकेट सर्च किया उसके बाद उन्होंने ये भी सर्च किया, तो इट इज़, अगर आप ये चीज़ें अपने कीवर्ड, ये कीवर्ड भी अगर आप डाल देते हो ना अपने